बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम पढ़ने लगे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, फिर प्रोटॉन पढ़ा था। आज हम पढ़ने लगे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब जैसा कि मैंने पहले दिन आपको बताया था कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है, उसमें उसके अंदर क्या होता है, उसके बाहर क्या होता है, मैंने थोड़ा बहुत उसका कॉन्सेप्ट दिया था। ऐसे ही है, तो हम उसी थ्योरी को लेके जा रहे हैं। पहले हमने इलेक्ट्रॉन की बात की, फिर प्रोटॉन की बात की। आज हम जो बात कर लगे हैं वो न्यूट्रॉन की। क्या किसकी है? न्यूट्रॉन की। अब ये न्यूट्रॉन जो है, ये उनको कैसे पता चला कि ये एक पार्टिकल न्यूट्रॉन ही पाया जाता है, तो उसके मतलब आज हम देखते हैं। ये असल में जो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन थे ना, ये डिस्कवर हो गए थे 1886। कब डिस्कवर हुए थे? 1886 के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके थे। लेकिन इनको तकरीबन जब इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह जानी गई, इनके मतलब देखा गया, तो ये तकरीबन 1895 में जाके कंप्लीट हुआ था कि इसकी जो प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, जो प्रॉपर्टीज हैं, जो काम करते हैं, जो इनका वर्कआउट है, ये हमें 1895 में जाके कंप्लीट हुआ था। अब 1895 से लेकर 1932 तक किसी को ये चीज पता ही नहीं था, इल्म ही नहीं था कि यार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी कुछ चीज पाई जाती है। अब 1895 में वो चीज मुकम्मल होगी, पीछे वाली प्रॉपर्टी सारी चीज। लेकिन 1932 तक, 1895 से लेकर 1932 तक किसी साइंटिस्ट को, किसी आदमी को ये चीज इल्म ही नहीं था कि यार इसके दरमियान कुछ और चीज ही पाई जाती है। वो एक साइंसदान था जिसका नाम था चैडविक। क्या नाम था? चैडविक। अब वो ना बैठा हुआ था, तो उसने ना वैसे ही बात हवा में छोड़ देते हैं, जैसे कहते हैं, या कहते हैं कि एक हम कहते हैं कि हम ना यार अगले साल ये होगा, तो हम एक बात करते हैं। तो वो एक साइंसदान बैठा, तो उसने कहा यार मुझे लगता है यार इसके अंदर ना कुछ और चीज भी है, एक और पार्टिकल भी होना चाहिए। उसने ऐसी हवा में छोड़ी जैसे साइंसदान करते हैं, बातें करते हैं। उसने कहा कि यार मुझे लगता है कि इसके अंदर एक चीज है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, इसके अलावा भी कोई चीज होनी चाहिए जो इसको घुमा रही है, जो इसको इक्वल करके रखा हुआ। कुछ चीज ऐसी है जो इसके अंदर होनी चाहिए। अब वो उसको ये चीज नहीं पता था कि वो क्या हो सकती है, लेकिन उसने ये बात कर दी थी। अब जो 1932 में जाके, ये 1932 से पहले की बात है, 5 साल 10 साल पहले की बात है, चैडविक में बात इस तरह की थी। लेकिन एट द एंड 1932 में जाके उन्होंने ये चीज दरियाफ्त कर ली कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा एक न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। अब वो न्यूट्रॉन कैसे पाया जाता है? अब न्यूट्रॉन, उसका नाम क्यों दिया गया, न्यूट्रॉन कैसे पाया जाता है, उसका नाम क्यों दिया गया, हम आगे जाके उसके प्रैक्टिकल में जाकर देखते हैं। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में जाकर देखते हैं। तो हम पहले ये देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, बुक ने क्या लिखा हुआ है। Proton and electron were discovered in 1886 and their properties were completely determined till 1895. It was very strange to know, ये बहुत मुश्किल काम था, that up to 1932 it was thought that an atom was composed of only electron and proton. ये भी बहुत टफ टाइम था, उनके लिए स्ट्रेंज टाइम था कि 1932 तक वो यही जानते रहे कि ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है। रदरफोर्ड सॉरी, कौन था? चैडविक नहीं था, रदरफोर्ड ने प्रिडिक्शन दी। जैसे हम कहते हैं ना यार, अगले साल मैं प्रोडिक्शन करता हूँ कि ये ऐसे हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। जैसे वो अक्सर हम सुनते हैं कि इंडिया के लोगों ने कहा, प्रोडिक्शन दी कि इतने तब जाके जमीन खत्म हो गई, ये हो जाएगा, फला हो जाएगा। ये प्रिडिक्शन होती है, जो अक्सर लोगों की बातें सच भी निकल आती है, प्रिडिक्शन होती है ना। अब वो एक आदमी था, उसने प्रिडिक्शन दी कि मुझे लगता है, उसका नाम क्या था? रदरफोर्ड। प्रिडिक्शन दी थी कि मेरे मुताबिक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी कुछ चीज पाई जाती है। वो उसने क्या दी? प्रिडिक्शन दी। अब 1932 that some kind of neutral particle having mass equal to that of proton, वो कहता है कि मेरे मुताबिक एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसका मैस प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए, जिसका मैस प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए, must be present in their atom, because he noticed that atomic mass of the atom could not be explained if it was suppose that atom lead only electron and proton. अब वो उनकी कैलकुलेशन थी, तो उस कैलकुलेशन के मुताबिक उनको लग रहा था कि यार मेरे मुताबिक, उसकी जो कैलकुलेशन थी, मेरे मुताबिक ऐसा लगता है कि यार इसके अंदर कुछ चीज और भी पाई जाती है। अब वो उसका जो मैस है वो किसके बराबर होना चाहिए? वो प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए।
अब उसने एक सजेशन दी, एक प्रिडिक्शन दी, लेकिन बाद में चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इन 1932, ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1932। अब ये फिजिक्स के ऊपर काम करने वाला था, फिजिक्स का साइंटिस्ट था, और उसने न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया चैडविक ने, ठीक है। फिर इसे हम नोबेल प्राइज भी दिया गया। ये अब कब की बात है, 1932 में से डिस्कवर किया और 1935 में से नोबेल प्राइज दिया गया। अब ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात चैडविक वाली। अब हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब ये एक बात आप ज़हन नशीं कर ले, पुरानी क्लास में मैटर में हम पढ़ के हैं कि हीलियम को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, हीलियम को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम, या आप ये कह सकते हैं कि हीलियम और अल्फा पार्टिकल दोनों सेम चीज है। अल्फा और हीलियम, मैं कह रहा हूँ ये दोनों क्या है, दोनों इक्वल है। इसका एटॉमिक नंबर 2 और मास 4 होता है, इसका भी 2 और 4 होता है। हम अल्फा पार्टिकल को हीलियम कहते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या कहते हैं, हीलियम कहते हैं, या हीलियम को हम अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसके लिए एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि उसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया। उसने ना एक एक्सपेरिमेंट के लिए ना उसने एक चीज इस्तेमाल की जिसका नाम है, अच्छा पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ रेडिएशन मुतालिक। एक होती है रेडिएक्टिव एलिमेंट होते हैं जिनका काम क्या होता है, हर वक्त रेडिएशन खारिज करना, हर वक्त रेडिएशन खारिज करना। अब वो रेडिएशन जो होते हैं उनमें से अल्फा पार्टिकल हो सकते हैं, बीटा पार्टिकल हो सकते हैं, या गेमा रेज होते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं घरों में तस्वीर खड़ी होती है तो हम तस्वीर के दाने देख रहे होते हैं, तो वो रात टाइम ना अंधेरे में भी वो चमक से दे रही होती है। उसकी वजह क्या होती है कि वो कोई ना कोई रेडिएशन खारिज कर रही होती है। ठीक है। तो कुछ हमारे पास एलिमेंट हैं जो रेडिएशन खारिज करते हैं और नुकसानदेह भी कुछ हैं, वो नुकसानदेह भी करते हैं। अब हमारे पास हम जो आज पढ़ने लगे हैं, एक पोलोनियम है। क्या है, पोलोनियम। अब वो क्या है, एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। अब वो क्या करता है, रेडिएशन खारिज करता है। वो कौन सा रेडिएशन खारिज करता है, वो अल्फा पार्टिकल रेडिएशन करता है। कौन सी करता है, अल्फा पार्टिकल, मतलब क्या है, हीलियम खारिज करता है। क्या करता है, हीलियम। अब वो उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उसने एक पोलोनियम लिया जो अल्फा पार्टिकल खारिज करता है, उसकी हमने बम्बारमेंट की बेरिलियम के ऊपर। किसके ऊपर बम्बारमेंट की, बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 4 है। एटॉमिक नंबर क्या है, 4, और एटॉमिक मास है 9। क्या है, 9। उसके ऊपर चाकू से बम्बारमेंट की। जब बम्बारमेंट की तो उसके नतीजे में उसने देखा कि हमारे पास एक न्यूट्रॉन, यानी कि एक ऐसी चीज पैदा हुई जिसका चार्ज नहीं है, एक ऐसी चीज पैदा हुई जिसका चार्ज नहीं है, जिसको उन्होंने चार्ज ना होने की बुनियाद पर उसको क्या नाम दिया, जैसे हम न्यूट्रल कहते हैं, यार ये चीज न्यूट्रल है, जिसका काम ही नहीं है, न्यूट्रल कहते हैं ना। अब जैसे कहते हैं हम कि यार फलां बंदा न्यूट्रल बंदा है, यार ये उसकी ना उसकी साइड लेते हैं ना उसकी साइड लेता है। ठीक है। तो हमने इसमें भी देखा कि उसके ऊपर चार्ज ही था, ना उस तरफ इफेक्ट करता था, ना ना पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता था, ना नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता था। तो हमने उसी बुनियाद पे हमने देखा कि हमने इसको नाम क्या दिया, न्यूट्रल पार्टिकल, जिसको उसने बाद में साइंसदान इसको न्यूट्रॉन ले गए। क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन। तो चलो हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया। अ स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस फ्रॉम ए पोलोनियम, किससे पैदा हुई, पोलोनियम सोर्स वर डायरेक्टेड एट बेरिलियम। उसकी बम्बारमेंट की बेरिलियम के ऊपर। टारगेट इट वाज नोटिस दैट सम पेनिट्रेटिंग रेडिएशन वर प्रोड्यूस। अब वो क्या कहता है कि जब ये है बेरिलियम, ये क्या है बेरिलियम, और ये क्या है जिसके अंदर पोलोनियम मतलब रखा गया, जिसके जो कि रेडिएशन खारिज कर रहा है। अब वो जब इसके ऊपर रेडिएशन खारिज, इसके ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, तो इसके नतीजे में क्या हो रही थी, कुछ रेज पेनिट्रेट करके बाहर चली गई, पेनिट्रेट करके बाहर चली गई, जो किस चीज को शो कर रहा था कि कोई ऐसी चीज है जो उस हैवी दांत में से गुजर गई, उस हैवी पार्टिकल में से भी, मतलब रुकावट में से भी गुजर गई। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपने ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिव पावर किसकी होती है, न्यूट्रॉन की होती है। ठीक हो गया। अब दीज रेडिएशन वर कॉल्ड न्यूट्रॉन। अब उन दीज रेडिएशन वाज इन रेडिएशन क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन का नाम दिया, बिकॉज चार्ज डिटेक्टर शो। अब इसके सामने करेंगे चार्ज डिटेक्टर। ये क्या है, चार्ज डिटेक्टर। अब चार्ज डिटेक्टर इसलिए रखा गया था कि चेक करते हैं कि इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। जब इसका एट द एंड देखा गया था, तो ये फर्ज करो कि यहाँ एक, जैसे हम स्टोव, जैसे एक एक टर्मिनल है, जैसे हम देखते हैं वो गाड़ी के अंदर सुई होती है या पेट्रोल की वेल, जहां भी देखते हैं तो जहां फर्क जीरो पे शो होती है। तो इस तरह की चीज ना वो सामने रखी थी, तो वो अपनी जगह से हिली ही नहीं।
कुछ डायरेक्शन चेंज नहीं की, तो जिससे ये शो हुआ, जिससे ये पता चला कि इसके ऊपर चार्ज नहीं है। लेकिन बाद एक दो जगह इंसान थे जिनको लगा यार ये हमसे गलती हो गई है, शायद ये डिटेक्टर काम नहीं कर रहा, डिटेक्टर काम नहीं कर रहा, कि इसके ऊपर शायद ये भी हो सकता है, इसके जैसे हम कहते हैं सेल खत्म हो गया, चार्ज नहीं। उसने कहा कुछ हो सकता है इसमें, इसमें डिटेक्टर में प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से उसका कुछ चार्ज ही बता नहीं रहा। तो उन्होंने ये डिटेक्टर दोबारा चेंज करके किसी और में चेक किया, तो वो हाँ उसने क्या कहते हैं डायरेक्शन देनी शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा ये डिटेक्टर ठीक है, लेकिन हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, जो रेज हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, जिसकी वजह से वो आसानी से उसके अंदर से गुजर रही है, जो कि उस चीज को डायरेक्शन को चेंज ही नहीं कर रही। Because the charge detector showed them to the neutral direction is follow. ओके हो गया। ये हमने हीलियम ली, जिसको मैक्रो पार्टिकल कह रहे हैं, किसके बारमर की बेरिलियम के ऊपर, जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, मैच की तरह 9 है, ठीक है। अब उसने जब इसको डिटेक्ट की, तो हमारे पास क्या खारिज हुई, एक न्यूट्रल पार्टिकल। क्या हुआ? न्यूट्रल पार्टिकल जिसका चार्ज 0 है और एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक हो गया। मैच कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर मैच, एटॉमिक मैच क्या है 1 है, और इसका चार्ज क्या है 0 है। तो उसके साथ क्या बनी, एक कार्बन बनी, अब कार्बन कैसे बनी देखें, इसके 4 और 2 प्लस करें कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो इसका 0 था, इसलिए इसके 6 के 6 नजर आ रहे हैं, 6 के 6 एटॉमिक नंबर आ रहा है। ऐसे ही है, अगर मैथ की बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर 9 है और इसका कितना 4 है, और 9 और 4 कितने हुए, 13 होते हैं। 13 में से एक यहाँ चला गया न्यूट्रॉन, तो कितने बचे, 12। तो मैंने ये बात, तो 6 और 12 वाली चीज क्या होती है, कार्बन। क्या होती है, कार्बन। ओके हो गया। अब ये एक्सपेरिमेंट दोबारा शो कर रहा है कि हमने एक अल्फा अल्फा रेज ली, किस पे इफेक्ट कर रही है, ब्रिलियम के ऊपर। क्या कर रही है, ये चीज आगे ब्रिलियम के ऊपर इफेक्ट, ब्रिलियम के नतीजे में उसके कोई ना कोई न्यूट्रॉन पार्टिकल हैं जो कि यहाँ से खारिज हुए। ऐसी है, जो न्यूट्रॉन के पार्टिकल जो खारिज हुए, तो आगे इसने एक चीज रखी, जो रुकावट रखी, जो उसने देख रहे थे कि पेनिट्रेट करती कि नहीं। वो कुछ देर बाद उस चीज में प्रीफिक्स वैक्स में से पेनिट्रेट करके वो चीज आगे चली। उसके आगे उन्होंने क्या रखा, डिटेक्टर रखा, जो डायरेक्शन शो कर रहा था। डायरेक्शन भी हमें क्या बता रहा था कि वो 0 है, कोई चेंजिंग नहीं है। ओके हो गया, एक्सपेरिमेंट समझ आ गई कि हमने एक पोलोनियम, एक मेटल या धातु ली, ठीक है, एक रेडिएक्टिव एलिमेंट लिया जो रेडिएशन खारिज करता है। वो रेडिएशन खारिज करता है कौन सी, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल को उन्होंने बारमेंट की ब्रिलियम के ऊपर, किसके ऊपर, ब्रिलियम। जो ब्रिलियम के ऊपर पावर उसके ऊपर रिएक्ट करती है, तो उसके नतीजे में हमारे पास न्यूट्रॉन पार्टिकल खारिज होते हैं। कौन से पार्टिकल, न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता और कोई ना कोई एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास का 1 होता है, न्यूट्रॉन कितना होता है, 1। तो ठीक हो गया। आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। कहते हैं फ्री न्यूट्रॉन डिके इनटू प्रोटॉन। कहता है जो न्यूट्रॉन होता है, फ्रीली न्यूट्रॉन जो होता है, अगर उसको तोड़ा जाए तो वो न्यूट्रॉन किस में टूटता है, एक प्रोटॉन के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर। एक न्यूट्रॉन नहीं कह सकते, एक चीज है जिसके ऊपर कोई मास ना वो है, मतलब 0 बच जाता है। ये न्यूट्रॉन पार्टिकल किस में टूटता है, एक प्रोटॉन के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर। कहते हैं न्यूट्रॉन पार्टिकल इनटू प्रोटॉन विद एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। अब ये इस चीज का क्या नाम है, N00 का न्यूट्रिनो। अब ये एक बात है कर लें कि अभी तक साइंसदानों का ख्याल ये है कि हमारा जो एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर तकरीबन 100 चीजें पाई जाती हैं। न्यूक्लियस के अंदर कितनी 100 चीजें पाई जाती है, जिसके मतलब हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के मतलब, एक प्रोटॉन के मतलब, एक न्यूट्रॉन, ये 3, और एक न्यूट्रिनो। चौथा क्या चीज है, न्यूट्रिनो, जो कि आपके सिलेबस में ये न्यूट्रिनो तक पाया जाता है। ये 4 पार्टिकल है, ये 4 चीजें हैं जिनके मतलब आप तक ये रसाई पहुंचाई गई है। इसके अलावा साइंसदान क्या कहते हैं कि 100 तक एलिमेंट उसके एक न्यूक्लियस के अंदर 100 चीजें पाई जाती हैं, जिनके ऊपर मुख्तलिफ चार्ज है, मुख्तलिफ चीजें हैं, जो भी कह सकते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो होता है जिसका ना कोई मैस होता है, ना कोई चार्ज होता है, लेकिन अपनी कोई ना कोई वैल्यू शो कराता है। अब न्यूट्रॉन कैन नॉट आयोनाइज गैस। न्यूट्रॉन जो होता है वो गैस को आयोनाइज नहीं कर सकता। न्यूट्रॉन आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल। हमने कहा ये बहुत ज्यादा पेनिट्रेट और किसी हैवी चीज के अंदर भी गुजर सकता है, पास आउट कर सकता है। दे कैन एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन फ्रॉम पेरियन वाटर पेपर। कहता है कि ये जो बहुत ज्यादा ना न्यूट्रॉन को जब किसी, ये जो चीजें है ना, पैराफिन है आई थिंक, या पैराफिन आई थिंक,
या वाटर हो गया, पेपर होगा और सेलुलोज, ये चीजें जो हैं इसके ऊपर जब इसके ऊपर डिटेक्ट इसके ऊपर मारा जाता है तो ये बहुत ज्यादा हाई पावर के जरिए उनमें से न्यूट्रॉन पार्टिकल निकालता है। When neutron travel with an energy 1.2 mega electron, they are called fast neutron, but they with energy below 1 electron volt are called slow neutron. अब कहते हैं कि अगर एक हमारे पास जो कि इतना 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन जो हैवी एनर्जी वाला उसे क्या कहते हैं हाई, और जो स्लो है उसको क्या कहते हैं स्लो न्यूट्रॉन। ठीक हो गया। अब जितना ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा ये इससे कम होगा तो हम इसे स्लो कहते हैं, और अगर इससे ऊपर हो 1 से ऊपर हो तो हम इसे क्या कहते हैं हैवी कहते हैं, हैवी। ठीक हो गया। यूजुअली मोर इफेक्टिव देन फास्ट वन। अब वो कहता है कि जो हमारा फिजन रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है, फिजन लिखा है, फिजन पर्पस के लिए हम क्या करते हैं स्लो प्रोसेस करते हैं। हमारे पास न्यूट्रॉन कहता है किस फॉर्म चाहिए, स्लो में चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिए जितना पार्टिकल स्लो न्यूट्रॉन होगा, जितना मतलब इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन से कम होगा उतना हमारे लिए तेज हो जाएगा, उतना हमारे लिए तेज होगा और उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक हो गया। व्हेन न्यूट्रॉन आर यूज्ड एज प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मतलब तो उसके ऊपर इफेक्ट किया जाता है, उसके ऊपर मारा जाता है, बॉम्बार्डमेंट किया जाता है। दे कैन कैरी आउट द न्यूक्लियस रिएक्शन। A fast neutron reject an alpha particle from the nucleus of nitrogen atom and boron is produced along with a alpha particle। वो कहता है कि एक न्यूट्रॉन है जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, क्या मार रहे हैं, एक न्यूट्रल पार्टिकल उसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं। उसका बॉम्बार्डमेंट करने के नतीजे हमारे पास क्या पैदा होता है, एक अल्फा पार्टिकल और एक ब्रिलियम। हीलियम को क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ये क्या है, अल्फा पार्टिकल और एक ब्रिलियम पैदा होता है। When slow moving neutron hit the copper metal, then gamma rays radiation are emitted, the radioactive copper is converted into zinc। अब वो कहता है कि हमारे पास अगर ये जो न्यूट्रॉन पार्टिकल है अगर उसको हम अफेक्ट करें, किसके ऊपर मारे, कॉपर के ऊपर मारे, तो हमारे क्या खारिज होती है, रेडिएशन खारिज होती है, गैमा रेज खारिज होती हैं। और गैमा रेज के साथ हमारे पास जो कॉपर है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, जिंक में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, जैसे कि ये कॉपर दिखा रहा है एक न्यूट्रॉन पार्टिकल को इफेक्ट कर, तो हमारे पास क्या है खारिज हो रही है, रेडिएशन खारिज हो रही है। और वो कॉपर पार्टिकल दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिंक में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिंक में। ओके हो गया। आज का हमारा लेक्चर जहां तक था, आगे लिखा हो ये भी देख रहे थे। Actually neutron is captured by the nucleus of copper and copper is produced. This radioactive copper emit electron and hit atomic number increase by 1 unit because their intense biological effect by they are being used to treatment of cancer। अब ये कह सकता है कि वो किसके लिए काम होता है, तो ये आप बता सकते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। आज का हमारा यहाँ तक लेक्चर था। तो अगर कोई चीज पूछनी हो, कुछ चीज समझ ना आ रही हो तो मुझे मेल कर सकते हैं, बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी ये जो चीजें हम पढ़ ली हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सब के सब लॉन्ग के लिए आ सकती है। ये नहीं कह सकते कि नहीं, ये लॉन्ग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हम डिस्कवरी कह सकते हैं या उसको मतलब वो शॉर्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है या एमसीक्यू के लिए, लेकिन ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट। ये सब चीजें क्या इंपॉर्टेंट। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज।